वेलकम अगेन आर क्यूसिल क्लासेस। सो दिस इज़ द क्लास नंबर 6। ऑलरेडी मैंने 5th वीडियोस अपलोड कर दिए हैं रिगार्डिंग यूनिट नंबर 9। ओके, सो पीपल डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। एंड यहाँ पे देखने वाले हैं लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज़। मतलब कि एक इन्वायरमेंट में ऐसे कौन कौन सी इश्यूज़ होते हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। और उनको इफ़ेक्ट कौन करता है? ह्यूमन के थ्रू एक्टिविटी जो की जाती है, तो ह्यूमन के थ्रू ही यहाँ पे इफ़ेक्ट करता है इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो वन बाय वन देखेंगे लोकल में क्या होता है एंड ग्लोबल में क्या इश्यूज आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वन बाय वन मैं आपको ऑल क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड यहाँ पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के भी ऑल जो यूनिट मैंने कवर करा दिए हैं टॉपिक्स, प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है जो आप जाके देख सकते हो। एंड यहाँ पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंट्रैक्शंस, ये सभी मैंने टॉपिक कवर करा दिए हैं। सो दिस इज़ द इन्वायरमेंट इश्यूज़। इसके बाद में देखेंगे एयर पोल्यूशंस एंड वाटर पोल्यूशन से रिगार्डिंग यहाँ पे वीडियोस आने वाली है। और ये पोल्यूशंस के वीडियोस 100% इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर से आपका जो वाटर से है वाटर डिजीज़ हो गया या वाटर का से जो रोग होते हैं वो सभी पूछे गए हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। तो यहाँ से 100% इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कराने वाली हूँ। सो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पे। I am providing the best material for UGC NET एग्जाम पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 2 के इन सभी के नोट्स अवेलेबल है, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, लेबर वेलफेयर एंड जनरल पेपर आल्सो। एंड यहाँ पर नंबर 1 बेस्ड नोट्स मिल जाएंगे आपको। व्हाट्सअप मैसेज आप मुझे कर सकते हो, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट इश्यूज़, मतलब कि इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करने वाले ऐसे कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो कि इन्वायरमेंट को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है इन्वायरमेंट इश्यूज़ रेफर टू द हार्मफुल इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट कोजेज बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखो यहाँ पे मोस्टली अगर जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है वो ह्यूमन के थ्रू, यहाँ पे जो भी इम्पेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे वो ह्यूमन के थ्रू जो द्वारा जो एक्टिविटी की जाती है उसके थ्रू यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एयर पोल्यूशंस, मतलब एयर पोल्यूशन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड वाटर पोल्यूशंस पे होता है नेचुरल इन्वायरमेंट पोल्यूशंस एंड गार्बेज पोल्यूशंस ETC। मतलब ये सभी क्या है, एग्जाम्पल्स है कि आपके कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, इश्यूज़ हो सकते हैं जिनके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो ये सभी मुद्दे हैं जो कि आपको मैंने बता रखा है। नेक्स्ट अब यहाँ पे बात करते हैं कि लोकल इन्वायरमेंट में कौन कौन से इशू हो सकते हैं इंक्लूडिंग किए गए हैं। सो मैं आपको एक क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे एक चीज़ कि आपकी जो लोकल पे कोई चीज़ होती है वो रीजनल पे भी हो सकती है, ठीक है, रीजनल पे भी हो सकती है और वो ग्लोबल पे भी हो सकती है। मतलब एक बात की जाए कि छोटे स्तर पे भी हो सकती है, उससे बड़े स्तर पे भी हो सकती है और उससे बड़े स्तर पे भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखते हैं दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या है, आपका एक लोकल एरिया हो गया कि ठीक है दिल्ली के एरिया के अंदर एयर पोल्यूशन है, बट ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर है तो और जगह नहीं है, सभी जगह है। आप इसको बड़े लेवल पे भी देख सकते हो कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है व्हीकल्स की वजह से, और एक इन्वायरमेंट की जो पेड़ों की कटाई हो रही है तो एक ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है प्रॉपरली, ठीक है। तो इस सर्दियों में ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है जो आपके एयर पोल्यूशन होता है उसका। और अगर ग्लोबली बात करें तो यहाँ पे ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एयर पोल्यूशंस। ओके, सो यहाँ पे बात करते हैं वेस्टेज। जो आपके वेस्टेज होते हैं वो यहाँ पे इंक्लूडिंग किया गया है लोकल इन्वायरमेंट के अंदर। अब देखो वेस्टेज तो क्या है कि वेस्टेज आपका लोकल भी हो सकता है, रीजनल भी, और यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ग्लोबलाइजेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड वाटर स्कैरिसिटी, मतलब कि पानी की कमी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और डिजर्टिफिकेशंस, मतलब कि यहाँ पे बात करें कि मरुस्थलीकरण, जैसे कि सभी को पता है कि जब उपजाऊ भूमि जब बंजर भूमि बदल जाती है तो उसको क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो ये भी क्या है, इश्यूज़ आ रहा है आपका बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट का। एंड यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज़, मतलब कि कोई ऐसी प्रजाति जो विलुप्त होती जा रही है
जानवरों के अंदर, तो वो भी क्या है आपका लोकल इन्वायरमेंट, या ये आपका लोकल इन्वायरमेंट में भी हो सकता है और ग्लोबल इन्वायरमेंट पे भी इंक्लूडिंग हो सकता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको लर्न करने अच्छे से, आपसे पूछे जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के थ्रू। अब आप इन इश्यूज़ को कैसे सॉल्व आउट कर सकते हो, आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट के बारे में अवेयरनेस करना है। देखो सभी के पास में इन्वायरमेंट का टॉपिक नहीं होता है, या फिर कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, उनकी दिलचस्पी किसी अलग सब्जेक्ट में होती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करेंगे तभी यहाँ पे इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो सकता है या फिर केयरफुल हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को इन्वायरमेंट के जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं वो बताने चाहिए, ताकि लोग बागों को भी पता चले और वहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट करें, ठीक है। तो और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंक्लूडिंग किया गया है कि ऐसे मोमेंट इंक्लूडिंग करने चाहिए, या कह सकते हैं कि होने चाहिए, जहाँ पे इन्वायरमेंट के मुद्दे उठाए जा सके। और बायोडाइवर्सिटी क्लब, मतलब कि ऐसे क्लब करने चाहिए इस्टेब्लिशमेंट जो बायोडाइवर्सिटी के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखे। एंड इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेशन जो कि आपका प्रेजेंट टाइम पे हो रहा है, जैसे सपोज दैट आप जून में ले लो, जून के मंथ में इम्पोर्टेंट डे आपका योगा डे आता है, ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। इस तरीके से आप 16 से सितंबर ले लो, 16 सितंबर को कौन सा आता है आपका, ओजोन डे आता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे डे आते हैं, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उनका सेलिब्रेशन किया जाता है, और उनका थीम भी रखी जाती है। थीम देखो, थीम आती है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी यूजीसी नेट एग्ज़ाम में 2023 में जो भी थीम आ रही है ना, आपको ध्यान में रखना है। अभी 6 मंथ से लेकर, जब अब कह सकते हैं कि अप्रैल 2022 से लेकर आपको जब तक एग्ज़ाम लगेगा, आपको 1 ईयर की थीम ध्यान में रखना है, ठीक है। सो लेट्स नेक्स्ट है यहाँ पे ग्लोबलाइजेशंस में इन्वायरमेंट में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो टेम्परेचर है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये क्या है, ग्लोबल का इन्वायरमेंट इश्यूज़ है। एंड यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपकी एसिड होता है, एसिड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ओशियंस को, मतलब महासागर को का अम्लीकरण होना, ये भी एक बहुत ज़्यादा ग्लोबल का इश्यूज़ हो गया है। पोल्यूशन तो आपका 100% स्टार मार्क कर लेना इसको। तो पोल्यूशन आपका ग्लोबल पे ही इम्पैक्ट करता है, ठीक है। और एसिड रेन, जब आपकी एसिड रेन आती है, अम्ल वर्षा होती है, उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। आपको बता दूं कि ताजमहल का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ताजमहल का हरा रंग होने का कारण बताओ। ये आया हुआ है यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है कि ताजमहल का हरा कलर क्यों हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे है ओजोन डिप्लेशन मतलब कि ओजोन का ह्रास हो रहा है। आप सभी को पता है, वैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे हैं, और यहाँ पे पता लगा है कि जो ओजोन का छेद है वो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। अगर वो ज़्यादा बढ़ गया तो अपनी स्किन वो डायरेक्टली सनलाइट आती है, तो उससे स्किन को अपना इफ़ेक्ट करेगा, और हमें त्वचा कैंसर होने के भी कारण हो सकते हैं। तो ये क्या है, ग्लोबल इन्वायरमेंट इश्यूज हो सकते हैं, इसमें इंक्लूडिंग किए जा सकते हैं। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, पानी को वेस्टेज ना होने दें, ठीक है। और ऐसे काम करनी चाहिए ताकि आपकी जो ओजोन लेयर है वो भी प्रोटेक्ट रहे, एंड आने वाला फ्यूचर भी सेफ़ हो, ठीक है। और यहाँ पे ध्रुव का पिघलना, ये सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जाए कि एक ग्लोबल इन्वायरमेंट के क्या क्या इशूज़ हो सकते हैं, तो वो सभी इंक्लूडिंग किए गए हैं, ये सभी, और ये सभी पॉइंट्स पूछे गए हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। 100% मार्क कर लेना इनको, ये आएंगे। अम्ल वर्षा भी पूछी जा सकती है अलग तरीके से। ओजोन पे तो हमेशा एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा ओजोन पे, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट एग्ज़ाम में अभी रिसेंटली। आपको बता दूं कि इसके पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या कैसे एग्रीमेंट हो रखे हैं ओजोन लेयर को लेके। सो यहाँ पे रियो सबमिट हो रखा है, ठीक है।
क्योटो प्रोटोकॉल हो रखा है, पेरिस एग्रीमेंट हो रखा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो है आपके पास में, एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है ओजोन को, ठीक है, ओजोन लेयर को। सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा जो प्रोटोकॉल है वो कब लाया गया था। अभी रिसेंटली इसका क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बता दूँ। एक तरफ आपकी ये नेम गिवन थे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सबमिट, क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट, और एक तरफ आपका ईयर दिया हुआ था, और उसमें पूछा गया था कि कौन सा इसमें मिस द फॉलोइंग है। और एक इस टाइप से भी क्वेश्चन था कि कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, पहले कौन बनाया, कौन सा प्रोटोकॉल लाया गया था, फिर उसके बाद में कौन सा प्रोटोकॉल लाया गया। तो ये पूछा गया था यूजीसी नेट एग्जाम में। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है, तो क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी आपके नियर बाई स्टूडेंट्स हैं उनके पास में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होना वाला है इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एंड आपको बता दूं कि पोल्यूशन जब पढ़ेंगे तब बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो डायरेक्टली यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। और आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जो वाटर के कारण भी होती है, एंड यहाँ पे बहुत सारी ऐसे डिजीज़ है जो एयर के कारण भी होती है। सो ऐसे डिजीज़ हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से पोल्यूशन से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, उनके क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, वो सभी भी यहाँ पे देखने वाले हैं। सो प्लीज़ 100% इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं अपकमिंग। सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।